हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है A to Z मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको रोज इतनी सारी एड्स दिखती हैं कि वो नई नई एड्स देखना उनके लिए मोनोटोनस हो गया है। उनको लगता है कि यार सारी की सारी कंपनीज ऑलमोस्ट सेम ही दावा कर रही हैं। हर कंपनी कहती है कि हम बेस्ट हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और कंज्यूमर्स फिर बाद में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते कि कौन सी कंपनी एक्चुअली सच बोल रही है, कौन सी झूठ बोल रही है। कंज्यूमर्स के माइंड में फिर ये होता है कि जो कंपनी सबसे आप पैसा स्पेंड कर रही है, जिसकी ऐड हमें बार बार दिखे जा रही है, वो कंपनी अच्छी ही होगी। और जो कोई कंपनी ऐसी है जिसकी हमने ऐड एक बार देखी, जिसकी ऐड भी दूसरी कंपनीज की तरह ऑलमोस्ट सेम ही ऐड कॉपी है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है वो ऐड, वो यार एक ही बार तो दिखी है वो ऐड, मे बी वो कंपनी इतनी अच्छी ना हो। तो जो पहले वाली कंपनी है जिसने अपना बहुत सारा पैसा स्पेंड किया, वो कंपनी लोगों को लगती है कि यार हम इसी का प्रोडक्ट बाय करते हैं, यही अच्छी लग रही है। बट अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मार्केटिंग में पैसा स्पेंड करते रहेंगे और अगर हम कम पैसा स्पेंड करेंगे तो हमें रिटर्न्स नहीं आएंगे। जो हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करता है डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग। डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग समझने से पहले ये देखते हैं कि डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है एकदम डिस्ट्रक्शन फैला देना, या हमारी कोई इंडस्ट्री है उसमें एकदम रेडिकल चेंज लेके आ जाना कि कंज्यूमर ने ऐसा कुछ कभी देखा ही ना हो। यही सारा कुछ होता है हमारा डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग के अंदर। डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग के अंदर अपना ऐसा एड कैंपेन चलाते हैं, ऐसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर को लगता है ये तो एकदम ही नई चीज है। यहाँ अपने कंज्यूमर से इस टाइप का कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्यादा उससे एंगेजमेंट कर रहे हैं, या ऐसी चीज कंज्यूमर ने आज से पहले कभी देखी ना हो। जो ये टाइप की मार्केटिंग है, एप्पल जैसी कंपनीज डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग का बहुत ज्यादा यूज करती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो स्टीव जॉब्स ने एक बार अपनी एड चलाई थी। अपना जब आईपॉड वो लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने अपनी एड चलाई 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। लोग एकदम पागल हो गए, ये कैसे हो सकता है, हम 1000 सॉन्ग्स लेके ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करते करते भी हम गाने सुन सकते हैं। लोगों को एक बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लगा। जो हमारी डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग पूरी होती है, ये मार्केटिंग सिर्फ तब नहीं होती कि मार्केटिंग के टाइम पे हम सोच रहे हैं कि यार डिस्ट्रप्शन कैसे फैलाएं। ये हमारी पूरा जो बिजनेस मॉडल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी एकदम इंटीग्रेटेड होती है। यह जो आईपॉड का एग्जांपल था, अगर आप अब बेसिकली देखो कि जो हमारी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो वो नॉर्मल एक म्यूजिक प्लेयर ही था जिसमें उन्होंने स्टोरेज बढ़ा दी, जिससे इतने सारे सॉन्ग उस म्यूजिक प्लेयर के अंदर आ गए। पर उन्होंने मार्केटिंग ऐसे करी, 1000 सॉन्ग्स मिल रहे हैं आपको आपकी पॉकेट के अंदर, तो लोगों को लगा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ तो हमें ज़रूर ट्राई करनी पड़ेगी। तो वो एकदम ही रेडिकल चेंज आ गया उस इंडस्ट्री के अंदर और लोग एकदम पागल से हो गए। ऐसे ही एप्पल ने एक और बार करा। जब iTunes लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले आपको याद होगा लोग क्या करते थे, हम CDs लेके आते थे, हम कैसेट्स लेके आते थे। हमें कोई भी अगर गाना सुनना है तो हमें उस गाने को बाय करना पड़ता था पहले। बट जब iTunes लॉन्च हुआ, एप्पल ने क्या किया कि आप हमें एक टाइम पे मंथली सब्सक्रिप्शन दो, उसके बाद आपको कोई सा भी गाना सुनना है, आप वर्ल्ड में कोई सा भी गाना सुन सकते हो। अब तो हमें पता है कि स्पॉटिफाई, सावन, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो सेम चीज़ कर रहे हैं। बट उस टाइम पे लोगों के लिए बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था। लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है। तो इसी रीज़न के लिए लोग आईफोन लेते थे कि चलो यार उसमें हम iTunes डालेंगे, iTunes की हम सब्सक्रिप्शन देंगे और उसमें हमें मज़ा आ जाएगा, हम कोई सा भी सॉन्ग सुन सकते हैं। तो ये भी एक टाइम पे उसने डिस्ट्रप्शन ला दी थी। जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री थी, एकदम एक रेडिकल चेंज आ गया उस इंडस्ट्री के अंदर। इसका जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सोनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, सोनी वॉकमैन करके। वो भी एक टाइप का म्यूजिक प्लेयर ही था, और उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये था, वो जो उनके हेडफोन्स है, अगर आप उनको पानी के अंदर बिल्कुल डाल दो तो भी वो एकदम 100% परफेक्टली काम करेंगे। तो उन लोगों ने इसकी ब्रांडिंग ऐसे करी, जो उनकी पैकेजिंग थी, वो नॉर्मल ये नहीं कर रहे थे कि आपको डब्बे में पैक करके दे रहे हैं। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक पानी की बॉटल ली, उसके अंदर पूरा पानी भरा, उसके अंदर अपना सोनी वॉकमैन डाला और वो पानी की बॉटल आपको दे रहे हैं एज अ पैकेज प्रोडक्ट। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार अगर स्टार्टिंग से ही हमें पानी के अंदर ऐसे डूबा हुआ मिल रहा है, तो यार ये तो पूरा प्रॉपर वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, तो ये वाटर से कभी खराब नहीं होगा। तो लोगों को ब्रांडिंग कराने के लिए कि देखो हम एक वाटरप्रूफ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च ही उसको पानी के अंदर डाल के किया कि यार हम भी पानी के अंदर डाल के दे रहे हैं, अब क्या ही पानी से आप कुछ खराब कर लोगे इसको। ये ऐसी मार्केटिंग बहुत अलग अलग जगह यूज होती है। ये कार कंपनीज भी यूज करती है। जैसे एक बार टोयोटा की एक एड निकली, मेकिंग कार फन करके उनका एक कैंपेन निकला। उनका जो मेन टाइटल था वो ये था, फ्यूल्ड बाय बुलशिट। एक्चुअली क्या हुआ, टोयोटा ने अपनी एक कार निकाली जो बायोगैस से चल सकती थी, और हम बायोगैस को ऐसे जो हमारे काउ डंग होता है या जो हमारा वेस्ट होता है उससे भी बना सकते हैं। तो उन्होंने पूरे एड में ही अपना ऐसे कैंपेन चलाया कि हमारी जो कार है ये बुलशिट से चलती है।
लोगों को वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एक फन एलिमेंट उसमें ऐड हो गया। लोगों ने अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करी कि तुमने वो एड कैंपेन देखा, वो पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जहाँ पैसे खर्च नहीं करे बट ऑर्गेनिकली उनको बहुत ज़्यादा रीच मिल गई, बहुत लोगों ने उनका एड कैंपेन देखा और बहुत लोग उसको देख के खुश हुए। डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन हमारे मार्केटिंग के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो मार्केटिंग के रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को ब्रेक करना है। जैसे एक बार क्या हुआ, यूएस की एक कंपनी है डॉलर शेव क्लब, वो क्या करती है $1 में आपको शेविंग किट प्रोवाइड करती है। बट उन लोगों ने क्या देखा कि यार कोई भी बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है ना, वो उसमें बैड वर्ड्स का यूज नहीं करना। पर उन्होंने कहा जो हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है, वो तो अपने नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेजेस में बैड वर्ड्स का यूज करता है। तो उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन में ऐसे बोला, आर ब्लेड्स आर फकिंग ग्रेट। लोगों ने कहा यार ये क्या ही बोल रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन के अंदर ऐसे मजे से गालियां दे रहे हैं। तो लोगों ने दोस्तों कहा ये जाओ यार उसकी ऐड देखो जाके, उनकी ऐड बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज से पहले लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली आप भी अगर देखोगे तो मार्केटिंग कैंपेन्स जो होते हैं वो बहुत ऐसे खुशी वाले कैंपेन्स होते हैं, कोई उसमें गालियां नहीं दे रहा होता। उन लोगों ने अपने कैंपेन में अगर गालियां दी तो एकदम वो अलग लेवल पे कैंपेन उनका फेल गया और बहुत लोगों को पता चला अच्छा ऐसा भी कोई क्लब है, ऐसे भी कोई प्रोडक्ट आता है। इस टाइप की कैंपेन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जो बहुत टाइम से लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम उन ट्रेडिशंस के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते हैं जो लोगों को बुरे भी ना लगे और उनको देखने में कुछ इंटरेस्टिंग लगे। जैसे इंडिया के अंदर दिवाली के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर एक टाइम आता है ब्लैक फ्राइडे का। उस टाइम पे जितने भी स्टोर्स होते हैं वो सारे अपने स्टोर्स पे सेल लगाते हैं और उस दिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग परचेज करते हैं। बट अमेरिका की एक कंपनी थी रिक्रिएशनल इक्विपमेंट इंक, REI करके लोग उस कंपनी को वहाँ पे जानते हैं। उस कंपनी ने क्या कहा कि ब्लैक फ्राइडे के दिन आप हमारा प्रोडक्ट मत लो, आप ऐसा करो ब्लैक फ्राइडे के दिन बाहर जाओ, आउटडोर एक्टिविटीज करो और अपनी फोटो खींच के हमें दो, हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसको डाल के शेयर करेंगे। और आप सोचोगे यार कंपनी कह रही है जिस दिन सबसे ज्यादा उसकी सेल हो रही है साल में, उसी दिन अपना प्रोडक्ट लेने मत आओ, ऐसा क्यों कर रही है कंपनी। इस पूरे प्रोजेक्ट के बीच उनका थॉट ये था कि ब्लैक फ्राइडे के दिन बहुत लोग उनके पास भी आते हैं बट बहुत लोग उनके कॉम्पिटिटर्स के पास भी जाते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अपने कस्टमर को एंगेज करेंगे कि शॉपिंग मत करो, इस टाइप की प्रोडक्ट्स उस दिन शॉपिंग ही मत करो, जाओ बाहर खेलने जाओ, तो लोग क्या करेंगे कि लोग उनके कॉम्पिटिटर्स के पास भी नहीं आएंगे। और उसके बाद इस कंपनी ने क्या किया कि जो वो सेल ब्लैक फ्राइडे पे लाने वाले थे, वो सेल उन्होंने कहा कि पूरे साल भर आपको ये सेल मिलेगी। तो लोगों ने क्या कहा, ठीक है यार सेल तो हमें मिल ही रही है ना, हमें बाद में प्रोडक्ट ले लेंगे, आज जैसा कंपनी कह रही है आज हम इसके कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं, मे बी हमारी जो फोटो है ये अपने प्लेटफॉर्म पे फीचर करें। तो इससे उसको दो बेनिफिट्स हुए, एक तो जो लोग उसके कॉम्पिटिटर्स के पास जा सकते थे उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं गए, दूसरा उसको ये बेनिफिट हुआ क्योंकि लोगों ने उसको अपनी फोटोज भेजी तो उसने अपनी फोटोज को यूज़ किया, लोगों की फोटो को यूज़ किया अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर, तो उसको ड्यूल बेनिफिट्स हो गए। और वैसे भी वो पूरे साल सेल तो लगाने ही वाला था, तो उसको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ना था कि लोग ब्लैक फ्राइडे के दिन उसके शॉप पे आते या ना आते, क्योंकि वो डिस्काउंट उनको पूरे साल ही मिलना था। ऐसे ही जो हमारी वॉल्वो कंपनी है, जो एक कार कंपनी है, उसने भी इस टाइप की मार्केटिंग का यूज़ किया। जैसे इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं, जब भी क्रिकेट का कुछ टाइम आ रहा होता है, जब IPL होता है तो सारे लोग बैठे क्रिकेट देखते हैं। वैसे ही अमेरिका के अंदर सुपर बॉल एक इवेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे अमेरिका के जितने भी लोग हैं सारे लोग बैठ के इवेंट देखते हैं। बट क्योंकि वो इतना फेमस इवेंट है तो उस इवेंट के पीछे अगर आपको अपनी ऐड चलानी है तो वो बहुत महंगी होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने होते हैं आपको थोड़े सेकंड की ऐड के लिए। तो वॉल्वो ने सोचा यार हम इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं, हम कुछ नई टेक्निक अप्लाई करते हैं। वॉल्वो ने अपने लोगों को ऐसे कहा कि अगर सुपर बॉल के टाइम आपको किसी भी कार कंपनी की कोई ऐड दिखती है, आपको ट्विटर पे जाना है और आपको हमारी कंपनी को टैग करके कोई ट्वीट करना है। तो सुपर बॉल के टाइम एक ही कंपनी थी जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी, वो थी वॉल्वो। बहुत सारे लोगों ने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और इस कैंपेन का उन लोगों को गिफ्ट ये मिलना था, किसी भी एक बंदे को वॉल्वो की कार वो गिफ्ट में देंगे। तो उस कंपनी ने अपनी ये इकोनॉमिक्स लगाई, यार अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं एक चीज़ तो लोग हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने वाले, प्लस हमारे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। बट अगर हम इस टाइप की मार्केटिंग यूज़ करते हैं तो हम एक कार अपनी ठीक है लोगों को गिफ्ट में दे रहे हैं, बट अगर उसकी कॉस्ट लेके चलो जितने पैसे हम एड स्पेंड में खर्च कर रहे हैं उसको कंपेयर करो तो ये कॉस्ट बहुत कम है। और इस वाले टाइप की मार्केटिंग में एंगेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग हमारे बारे में ट्वीट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारे कैंपेन के बारे में नहीं पता वो भी देखेंगे कि यार ट्विटर पे तो वॉल्वो ट्रेंड कर रहा है, उनको भी ऐसे एकदम मार्केटिंग का नया एवेन्यू मिल जाएगा। तो बहुत कम पैसे खर्च करके उन्हें ऐसा अपने सुपर बॉल के टाइम में ऐड चलाई और आज तक आप देख लो, आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक उनकी जो मार्केटिंग टेक्निक थी अभी तक लोग उसको याद कर रहे हैं, तो वॉल्वो की अपने आप ही मार्केटिंग हो रही है। तो अगर हम इस टाइप की मार्केटिंग का यूज करते हैं तो हमारी एकदम बहुत टाइम तक मार्केटिंग होती है, लोगों को याद रहता है कि ठीक है यार लोगों ने ऐसे ऐड चलाई थी। अगर मैं बाकी कंपनीज की बात करूं, मर्सिडीज ने उस टाइम पे ऐड चलाई थी, ऑडी ने ऐड चलाई थी, इन लोगों ने एक्चुअली पैसे दिए थे अपनी ऐड शो करने के लिए, बट लोगों को उनकी ऐड नहीं याद, लोगों को वॉल्वो की ऐड याद है कि वॉल्वो ने क्या किया था।
तो इस टाइप की मार्केटिंग से ये होता है कि कंज्यूमर आपके ब्रांड को याद रखता है बहुत टाइम तक। बट इस टाइप की मार्केटिंग में हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका प्राइस कुछ अलग है या उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आज तक लोगों ने देखे नहीं। जैसे अगर हम टैब की मार्केटिंग की बात करें तो पहले सिर्फ टैब में या तो एंड्रॉइड टैब्स होते थे या कोई आईपैड होता था एप्पल का, और इन दोनों में हमेशा वॉर चलती रहती थी कौन सा बेटर है। बट अमेजोन ने क्या सोचा, अमेजोन अपना टैब लेके आया किंडल करके, वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। अगर आप आईपैड से कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से तो कुछ था ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा सस्ता टैब दे रहे थे। चाहे उसमें टैब के फीचर्स नहीं थे, आप उस टैब के अंदर गेम्स नहीं खेल सकते थे, वो एक स्पेसिफिक टैब था, एक स्पेसिफिक नीश प्रोडक्ट था। बट क्योंकि वो इतना सस्ता था, लोगों ने कहा यार हमें टैब जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम इसमें बहुत इजीली अपनी बुक्स रीड कर सकते हैं और बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो लोगों ने उसका टैब खरीदा और उसने अपना बहुत जल्दी एक अलग सा ही मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया। उसे ये नहीं लगा कि हम एंड्रॉइड दे रहे हैं, हमें iOS दे रहे हैं, अलग ही प्रोडक्ट लॉन्च किया। अपना प्राइसिंग के साथ उसने ऐसा खेला कि लोगों ने कहा यार ये तो एकदम अलग ही चीज़ है, और उसने पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर दी। तो इस टाइप की मार्केटिंग में आपको यही करना है, या तो आपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा चेंज लाओ कि लोगों ने आज तक कुछ देखा ना हो, या जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं उस मार्केटिंग में हमने लोगों से कुछ ऐसा कहना है कि लोग वो सोचे कि यार ये चीज़ तो जो इस ब्रांड ने कह दी ना ये एकदम अलग है, हमने आज तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज आप बताओ कि आपकी इंडस्ट्री में आप कैसे यूज़ कर सकते हो इस मार्केटिंग के बारे में। थैंक्स अ लॉट गाइज।